अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फॉर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की केवाईसी के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप आसानी के साथ ख़ुद अपनी पाई नेटवर्क की केवाईसी कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो आपने दो चार चीज़ें अपने जहन में रखनी है वो ये हैं कि आपका जो पाई नेटवर्क पे अकाउंट है ना, उस पर आपने जो नेम रखा हुआ है वो वाला नेम, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल आपका जो शनाख्ती कार्ड है, जो सिम वाला शनाख्ती कार्ड होता है जिसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस होती हैं, बिल्कुल सेम उसी जैसा डाटा होना चाहिए। नाम और स्पेलिंग उसी जैसी होनी चाहिए। जैसे आपका नाम अगर मोहम्मद उमर है तो उसके स्पेलिंग वही हों जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हैं, ठीक है, और नाम भी वही हो। केवाईसी करने से पहले आपने इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। इधर आके आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इधर आके सबसे पहले आपने अपनी जो फेसबुक है उसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। याद रखें जो फ़ोन नंबर है वो अगर आपका वेरीफाई नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फ़ेसबुक आपने ज़रूर वेरीफाई करनी है। सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करना है और आपने अपनी फ़ेसबुक जो ना वो अटैच कर देनी है पाई नेटवर्क के साथ, बल्कि ख़ुद ही अटैच हो जाएगी। तो आपने अथेंटिकेशन कर देनी है तो वो वेरीफाई हो जाएगी और इधर टिक का निशान लग जाएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं है, मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी सारी केवाईसी भी हो गई है और मेरी माइग्रेशन भी हो चुकी है। और आपकी जो फेसबुक है ना वो भी आपका जो ओरिजिनल नेम है ना उसी नेम के साथ होनी चाहिए। जैसे ये देखें, मेरा पाई नेटवर्क पे नेम है मुदस्सर इश्तियाक, मेरा फेसबुक पे भी यही नेम होना चाहिए और मेरा आईडी कार्ड पे भी यही नेम होना चाहिए। फिर आपकी जो केवाईसी है वो ज़रूर अप्रूव होगी। उसके बाद आपने अपनी जीमेल जो है ना उसको वेरीफाई करना है। जीमेल कोई सी भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके नाम वाली हो, ये कोई भी हो सकती है। इस पे भी आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है तो जीमेल पे एक लिंक जाएगा और वो लिंक जो है ना आपके इनबॉक्स में भी जा सकता है और स्पैम फोल्डर में भी जा सकता है जीमेल के। तो वहाँ क्लिक आप करेंगे वेरीफाई पे तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा और इधर टिक लग जाएगी। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन केवाईसी, ये जब पास होगी तो इधर भी टिक लग जाएगी, मेरी पास हो चुकी है। उसके बाद पासवर्ड है वो आपने अपडेट करना है तो कर लें, वो भी अपडेट करेंगे तो इधर भी टिक लग जाएगी। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ जो है इसकी आपको समझ आ गई। अब केवाईसी करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इंग्लिश वाला शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज वाला, जिस पे सिम होती है, जिसको स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, जिस पे इंग्लिश भी लिखी होती है और उर्दू भी लिखी होती है। उर्दू वाले आईडी कार्ड से आपने केवाईसी नहीं करनी वरना वो अप्रूव नहीं होगी। या फिर पासपोर्ट है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो केवाईसी करने से पहले आपके पास पाई ब्राउज़र होना चाहिए। आपने प्ले स्टोर में जाना है और ये देखिए ये है ना पाई ब्राउज़र, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ज़रा, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेन नेट होम के नीचे, ठीक है। मेन नेट पे आप क्लिक करेंगे ना तो इधर आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रांसफरेबल पाई कितनी है। ये देखिए मेरी जो ट्रांसफरेबल पाई है ना वो अब है 42 और मेरी जो ट्रांसफ़र हो चुकी हैं जब मैंने केवाईसी की थी वो 208 हैं। तो आपकी ट्रांसफरेबल बैलेंस में जितनी भी होंगी ना पाई, ये केवाईसी करने के बाद आपकी माइग्रेटेड में चली जाएंगी और वो ही सेल हो सकेंगी, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। ये है मेन नेट चेकलिस्ट, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। ये 8 के 8 स्टेप क्लियर होंगे तो आपकी पाई आपके वॉलेट में आएंगी और फिर सेल होंगी। ये 8 के 8 ग्रीन होने चाहिए। पहला स्टेप कौन सा केवाईसी का, कि आपने पाई ब्राउज़र को डाउनलोड करना है, वो मैंने पहले बता दिया कि आपने डाउनलोड कर लेना है। दूसरा स्टेप है क्रिएट अ पाई वॉलेट। दूसरे नंबर पर आपने वॉलेट क्रिएट करना है और याद रखें वॉलेट जब आपने क्रिएट करना है तो पाई ब्राउज़र में ही जाके करना है। और इसको जब क्रिएट करना है तो आपको एक फ्रेज़ मिलेगा 24 वर्ड्स वाला, उस फ्रेज़ को फ़ौरन कॉपी करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने मोबाइल में रखना है और उसको भूलना नहीं। अगर वो आप भूल गए तो समझिए आपका अकाउंट ज़ाया हो गया, आपके अकाउंट का फिर कोई हाल नहीं होगा। तो वो वाला फ्रेज़ आपने किसी को देना भी नहीं। हत्ता कि जो पाई नेटवर्क है ना उसकी इंतज़ामिया, उसके मॉडरेटर, उसके एडमिन्स भी आपसे फ्रेज़ नहीं मांग सकते। तो वो फ्रेज़ आपने अपने पास रखना है, वो आपका फ्रेज़ है, वो चाबी है आपके वॉलेट की, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर ये है कि जब आपने वॉलेट क्रिएट करना है तो आपको वॉलेट की जो
24 वर्ड्स वाली फ्रेज़ मिलेगी, वो आपने तीसरे नंबर वाले स्टेप पे लगा के ओके कर देना है। तो ये तीसरे नंबर वाला स्टेप भी ग्रीन हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, ये जो चौथा स्टेप है ना, इसको आपने गौर से देखना है। आपने चौथे नंबर स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है, इस पर क्लिक करना है और ये आ जाएगी आपके सामने लॉकअप सेटिंग। इधर गलती नहीं करनी, ये एक दफ़ा ही होनी है, दूसरी दफ़ा नहीं होनी। दूसरी दफ़ा तब भी होगी जब माइग्रेशन होगी। इसको ऊपर से आपने 100% पे रख देना है और नीचे से आपने रखना है 2 वीक्स पे। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी पाई है आपकी 100% यानी कि सारी की सारी जो ट्रांसफरेबल हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, वो जब माइग्रेशन हो तो वो अनलॉक हो के 2 हफ्ते बाद आपके पास आ जाएं और आप सेल कर सकें। इधर गलती आप लोग क्या करते हैं कि ऊपर से 100% रख देते हैं और नीचे से 3 ईयर पे कर देते हैं। तो इसका मतलब है जब भी KYC होगी आपके कॉइन आपके पास आएंगे, लेकिन फिर भी आप 3 साल तक उनको सेल नहीं कर सकेंगे। ये 2023 चल रहा है ना, तो 2026 तक आप उनको सेल नहीं कर सकेंगे। इसलिए नीचे से 2 वीक्स पे रखना है। 2 वीक्स पे रख के इसको कमिट कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद है 5 नंबर स्टेप, सबमिट योर KYC एप्लीकेशन। अच्छा, इसको आपने कैसे कंप्लीट करना है 5वें स्टेप को। 5वां जो स्टेप है ना, इसमें आपने KYC अप्लाई करनी होती है। या तो आप पाई ब्राउज़र में जाएं और उधर KYC पर क्लिक करें, जाके जो ऑप्शन बना होगा KYC का, तो खुद ही आप KYC अप्लाई कर देंगे। या पाई नेटवर्क की तरफ से खुद भी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको इस तरह जो है ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप KYC अप्लाई करें। तो सिंपल आपने क्या करना है, ओपन पाई ब्राउज़र, इस पर आपने क्लिक कर देना है और इधर आके आपने साइन इन टू पाई ब्राउज़र पे दोबारा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने KYC पाई पे क्लिक कर देना है। आप डायरेक्ट इधर आके भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन ना आए। उसके बाद आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कंट्री चूज़ करनी है ऊपर से और लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। फिर आपने ID टाइप पे क्लिक कर देना है। इधर आपके सामने ड्राइवर लाइसेंस का ऑप्शन भी आएगा, नेशनल ID कार्ड का ऑप्शन भी आएगा, पासपोर्ट का ऑप्शन भी आएगा। अगर आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है तो आप उसको सिलेक्ट करके उससे भी KYC कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट है तो उसको सिलेक्ट करके उससे भी KYC कर सकते हैं। और नेशनल ID कार्ड तो तकरीबन सबके पास होता है, लेकिन आपके पास इंग्लिश वाला होना चाहिए नेशनल ID कार्ड, यानी कि स्मार्ट कार्ड जिस पे सिम होती है, जिस पे इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज होती हैं। तो वो आपके पास अगर है तो फिर ये आपने KYC करनी है। उर्दू वाले ID कार्ड से KYC नहीं करनी। तो आपने सिंपल जो है ना नेशनल ID कार्ड इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस पेज को नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे। आपने तीनों को सिलेक्ट करना है और लेट्स गो कर देना है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। इधर जब आप आएंगे तो आपने ये देखना है, एक है गुड और एक है बैड। आपने गुड को फॉलो करना है। आपने जो पिक अपलोड करनी है ना ID कार्ड की, वो आपने लैंडस्केप में करनी है अपने मोबाइल में। और ID कार्ड जो है ना वो फिक्स हो, चारों कोने उसके मुकम्मल तौर पे फिक्स हों जब आपने तस्वीर लेनी है। फिर आपने I am ready पे क्लिक कर देना है। इधर आपने ऐड फ्रंट फ़ोटो पे क्लिक करना है और अपने ID कार्ड को रख के ना इस तरह रोशनी बिल्कुल ठीक और क्लियर सी तस्वीर लेनी है अपने ID कार्ड के फ्रंट की लैंडस्केप में। उसके बाद आपने बैक फ़ोटो लेनी है ID कार्ड की, बिल्कुल उसी तरह आपने बैक की पिक लेके तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इधर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आपके ID कार्ड पे लिखी हो। आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, और अगर मिडल नेम है तो वो भी लिखना है। जैसे मोहम्मद उमर ख़ान, मोहम्मद फ़र्स्ट नेम, उमर मिडल नेम और ख़ान लास्ट नेम। और अगर मिडल नेम नहीं है, आपका नाम मोहम्मद उमर है, तो खाली मोहम्मद फ़र्स्ट नेम और लास्ट उमर नेम, मिडल नेम नहीं आएगा। फिर आपने अपना जेंडर चूज़ करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, ठीक है। फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट ID में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है डैशेस के बगैर। फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है, और अगर एक्सपायरी डेट नहीं है तो माई ID कार्ड डज नॉट एक्सपायरी डेट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है। फिर आपने एड्रेस लिखना है लाइन 1 में, इंग्लिश में एड्रेस लिखना है, ठीक है। और वही आपने पेस्ट कर देना है एड्रेस लाइन 2 में, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सिटी लिखनी है और स्टेट प्रोविंस यानी कि अपना सूबा सेलेक्ट करना है, पंजाब है या जो भी है। ज़िप कोड आप सर्च कर सकते हैं
गूगल में जाके, जैसे मेरा सिटी सियालकोट है तो मैं लिखूँगा ज़िप कोड ऑफ सियालकोट, तो ज़िप कोड जो सामने आएगा वो मैं लगा दूँगा। इधर आपने सारा कुछ करने के बाद आई एम रेडी पे फिर डाटा डाल के क्लिक कर देना है। इधर आपको अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो कंफर्म करनी पड़ेगी। लाइट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो, रोशनी अच्छी हो, ठीक है, और फेस आपने बिल्कुल सादा रखा हो, इसमें कोई कैप या चश्मा वगैरह ना लगाया हो, ना कैप पहनी और ना चश्मा लगाया हो, ठीक है। आई एम रेडी पे आपने क्लिक करना है। इधर आपने अपना फेस जो है ना वो वेरीफाई करवाना है। एक दफ़ा आप फेस वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद आपको दोबारा कहा जाएगा दोबारा करवाएं, उसमें आपको कहा जाएगा कि स्माइल करें। आपने स्माइल करनी है और वेरीफाई करवा देना है फेस को। आपने कैमरे की तरफ देखना है जब आपने फेस वेरीफाई करवाना है, इधर उधर नहीं देखना, और ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने टाइप किया। आप एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा कि कोई गलती तो आपने नहीं की। सारी चेक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं या फिर एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट करने पे सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा आ जाएगी, जिसमें आपकी आईडी कार्ड की पिक्स होंगी, ठीक है, आपका सारा डाटा होगा। आप उनको एक दफ़ा दोबारा से चेक कर सकते हैं, और कोशिश करनी है आपने ये सारा काम 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। उसके बाद फिर आप सबमिट कर देना, ठीक है। और फिर आपने अगर सारा डाटा ठीक है तो आपने येस डाटा इज़ एक्यूरेट इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो है ना केवाईसी सबमिट हो जाएगी। आपको ये वाला मैसेज आ जाएगा कांग्रेचुलेशन का कि आपकी जो है ना ये केवाईसी अप्लाई हो चुकी है। आपने फिर स्टेटस देखना है, सी स्टेटस पे क्लिक करके देख लेना है कि आपकी केवाईसी जो है ना उसका स्टेटस क्या है। अगर तो आपने सारा कुछ सही डाला हुआ है, सारा डाटा करेक्ट है, तो शुरू में आपका ये वाला आएगा रिव्यू इन प्रोग्रेस। आपने दोबारा जो है ना इस स्टेटस को देखना है 24 घंटे बाद। 24 घंटे बाद आप देखेंगे ना तो आपका ये वाला स्टेटस होगा केवाईसी पास्ड, यानी कि आपकी केवाईसी अप्रूव हो चुकी होगी और आपका छठा स्टेप क्लियर हो चुका होगा। जब आपका स्टेटस जो है ना वो केवाईसी पास का आ जाएगा तो आपका ये छठा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपके 1 से लेकर 6 तक सारे स्टेप ग्रीन हो चुके हैं। अब आपने 7वां स्टेप अपना मुकम्मल करना है। तो 7वां कैसे करना है, आपने 7वें स्टेप पे आना है और 7वें स्टेप पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वही 24 वर्ड्स वाली फ्रेज़ पूछी जाएगी, वो आपने 7वें स्टेप में डाल के ओके कर देना है, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। फिर इधर आपने छोड़ देना है। आपका 8वां जो है ना स्टेप वो पाई वाले खुद करती हैं, पाई नेटवर्क वाले, ठीक है। जब भी आपकी बारी आएगी आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। 8वें स्टेप में होता क्या है कि आपकी जो पाई होती हैं वो माइग्रेट होके आपके वॉलेट में आनी होती हैं, तो ये 8वां स्टेप खुद होगा। जब 8वां स्टेप आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो पाई है ना वो आपके पाई ब्राउज़र के वॉलेट में आ जाएंगी, वहाँ से फिर आप उनको सेल कर सकते हैं। तो चले देखते हैं पाई ब्राउज़र में वॉलेट में जाके देखते हैं। मैं आपको ज़रा ये भी बता देता हूँ। ये पाई ब्राउज़र है, ठीक है। इधर आपने केवाईसी का स्टेटस चेक करना, तो इस पर केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको स्टेटस शो हो जाएगा। जैसे ये देखना मेरी केवाईसी कंप्लीट है ना, तो लिखा हुआ है केवाईसी पास्ड, और मैं वैलिडेटर भी हूँ तो इसलिए मेरा वैलिडेटर का भी ये जो है ना स्टेटस आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने इस नुक्कर पे ना ये ऑप्शन पे पाई के दोबारा क्लिक कर देना। दोबारा इसी पेज पे आप आ जाएंगे तो इधर आके आपने ये जो लिखा हुआ है ना वॉलेट, इस वॉलेट पे आपने क्लिक करना है। इधर आपने वो 24 वर्ड्स वाला फ्रेज़ डालना होता है, पास फ्रेज़। ये किसी को बताना नहीं, लेकिन आपने ज़रूर याद रखना है। आप भूल गए तो ये पाई का अकाउंट ज़ाया हो गया। तो या तो वो आप इधर लगाएंगे तो फिर इसको ओपन करेंगे अपने पाई के एक वॉलेट को, या फिर आपने अगर फिंगरप्रिंट लगाई होगी तो ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ना अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये ओपन हो जाएगा आपका वॉलेट। तो इस तरह आपकी जो है ना पाई इधर शो हो जाएंगी, ठीक है ना। आपकी जब पाई माइग्रेट होंगी तो आपका इस तरह का आएगा, ठीक है ना, लॉक। तो आपने इस पर क्लिक करके देख लेना है, इस तरह नीचे को स्क्रॉल करके ये जो लिखी होगी ना डेट लॉक्ड अनटिल, इधर डेट जो आएगी ना उस डेट को आपकी पाई अनलॉक होंगी। ये देखना मेरी अभी 1 साल के लिए लॉक है कुछ, और कुछ मेरी अनलॉक हो गई। तो इसलिए मैं अब आपको कह रहा हूँ कि आपने 4 नंबर का जो स्टेप है ना लॉकअप वाला, उसको नीचे से 2 वीक्स पे रखना है, ताकि 2 हफ्ते में ही आपकी अनलॉक होकर आपके पास आ जाएं। जब अनलॉक होंगी तो ये मूव आप करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके अवेलेबल बैलेंस में।
ऊपर से होना चाहिए पाई मेन नेट, ये देखें ना पाई मेन नेट, और नीचे मूव जब होंगी तो ये है ना अवेलेबल बैलेंस 0.02, इधर आपकी पाई आ जाएंगी। इधर अगर आ गई तो फिर आप सेल कर सकते हैं। ये देखें मेरी हिस्ट्री देखें, मैं खुद जो है ना पाई लेता भी हूँ और पाई देता भी हूँ, यानी कि ख़रीदता भी हूँ और बेचता भी हूँ। ये देखें 9 पाई, 1 पाई, 500 पाई, 510 पाई, फिर 500 पाई, ये सारी मैंने ली हैं और आगे बेची भी हैं। ये देखें सारी हिस्ट्री मेरी देखें। अगर आपने अपनी पाई मुझे सेल करनी है तो फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो भी मार्केट का रेट होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने पाई किसी को भेजनी है तो वो कैसे भेजनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एड्रेस होना चाहिए पाई का जिसको आपने भेजनी है उस यूज़र का। आपने वो एड्रेस कॉपी करके अपने पास रख लेना है। जैसे ये मेरा ऊपर एड्रेस है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ही आपने भेजनी है तो मेरा एड्रेस जो है ना आपने ले लिया मुझसे, वो आपने कॉपी करके रख लिया। आपने ये जो लिखा हुआ है ना पे रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। फिर आपने ये जो लिखा हुआ है ना मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस, यहाँ पर क्लिक करना है। इधर आपने वो वाला एड्रेस लगा देना है। फॉर एग्जांपल मेरा ही लगा देना, अगर मुझे सेल करनी है तो ऐसे पेस्ट कर देना एड्रेस। ऊपर आपने लिख लेनी है जितनी भी पाई आपने सेल करनी है, मिसाल के तौर पर 200 करनी है, ये आपने लिख ली और नीचे सेंड के बटन पे आपने ऐसे क्लिक कर दिया। जब आप सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, तो आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी पाई चली जाएंगी, सेंड हो जाएंगी जिसको भी आप भेजना चाहते हैं, जिसका भी आपने एड्रेस लगाया है। तो ये तरीका है पाई को सेंड करने का। अगर आपने अभी तक पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करने की जो वीडियो है वो मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो देख के आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं मुसलसल फ्री अर्निंग ऐप्स के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपनी पाई सेल करनी है तो फिर भी मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी पाई की डील मुझसे कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आपका ये जो अपना यूट्यूब चैनल है वो इसको सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।